हे संतो महात्माओं, भगवान कहते हैं कि असल करने का काम तो तेरा और पाचन करने का काम मेरा। अब आ गई बात के नहीं, अभी मैंने क्या कहा था कि जो खाते हैं किसके लिए? भगवान। अभी मैंने कुछ समय पहले ही कहा था पानी पीते हैं भगवान के लिए। अब बताओ कपड़े पहनते हैं भगवान के लिए। समझ लो महाराज, हमारी ये चूक है, हम प्रभु के लिए खा रहे हैं। प्रभु के लिए ज्यादा तीखी मिर्ची खाओगे, लहसुन प्याज खाओगे, पकोड़े खाओगे, तली हुई चीज ज्यादा खाओगे, नमकीन ज्यादा खाओगे, हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को पीड़ा होगी। मेरे बाबा, उनके लिए सात्विक व्यंजन चाहिए जो मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा को लगे नहीं। अरे अब तो समझ जाओ, मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, भगवान को पीड़ा होती है। मांस खाते हैं, भगवान को पीड़ा होती है। महाराज धूम्रपान करते हैं, भगवान को पीड़ा होती है। पुड़िया खाते हैं, मेरे बाबा, अरे गाली गलौज करते हैं, अपने बड़ों का अपमान करते हैं, भगवान दुखी होते हैं। दादी मैंने कुछ गलत किया, अब तो बात आगे क्या कहा है? भगवान कहते हैं तू असर करने का काम कर और बचाने का काम मेरा। अब तो समझ में आ गई, लहसुन प्याज नहीं खाओगे, आज के बाद बिल्कुल नहीं खाओगे। नहीं करियाई से हाथ उठ रहे कचुन के, तो कचुन के उठ ही नहीं रहे। दादी छोड़ने में बहुत लंबा टाइम लगता है। जो कहते बाबा मार डालता है, हाथ उठवा देता है, लेकिन धर्म के स्थान पर हाथ उठाए, सावधान रहना इस बात से। व्यासपीठ पे स्वयं बालाजी सरकार को साक्षी मानते हुए आपने हाथ ऊपर किए, ध्यान करना इस बात पर। और कई माता तो मानने की नहीं, ले प्यार वाली अंडे की आमलेट तो जीभ चट्टू खाई जाए। इसलिए बचो, भगवान पचामी अंतर। महाराज बोले क्या कहा भगवान ने? मैं आपके उस अन्न को मैं बचाऊंगा। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। अब ये बताओ, जिन चीज हमने बहुत पहले कह दी, अब मुझे ये बता दो, मेरी तुलना तुम कहां कर देते हो? तुमने अभी वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है जो बालाजी ने बैठ के जा मूड में बुद्धि में डाल रही है। जा पीठ पर ये मिट्टी नहीं बोलती, बालाजी स्वयं। आप अंदाज लगा लो। हमारी तुलना अभी हमने किसी दिन कह दिया था कि भैया चार तो है, पांचवा कहाँ है, तो वहां में पीड़ा हो जाती है। दो तो है, तीसरा कहाँ है, वहां में पीड़ा हो जाती है। एक तो है, दूसरों कहाँ है। अरे हम अपने लिए नहीं, तुम जो भूल कर रहे हो हम इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। ज्यादा ज्यादा जो है पुरुखांत ठीक नहीं रहता है। अगर तुम पुरुखांत बताओगे तो तुम्हारा पुरुखांत तुमको मुबारक है, लेकिन मर्यादा तो चली गई। मर्यादा जहां चली गई वहां तुम्हारा सब कुछ चला गया। भगवान से तुम देखिए, शिशुपाल भगवान से अबे तबे बोलता रहा, लेकिन भगवान ने साफ कह दिया, शिशुपाल 100 बार और कह रही तुझे मैं क्षमा करता हूं,
लेकिन 100 के ऊपर तुम गए, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा किया हुआ अधर्म तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान जैसे बढ़ाता है वैसे छीन भी लेता है। क्यों पुजारी बुरा तो नहीं लगा? इसलिए भगवान को तो समझ लो, मनुष्य के साथ जो करते हो कतार यही कह रही है, वो भी खराब करते हो, तुम गलत करते हो। जीव भोजन करता है, परमात्मा बचाते हैं। पेट में ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी अग्नि के रूप में बचा देते हैं। अब लोग आपके पेट में जब ठाकुर जी बैठे हुए अग्नि के रूप में बैठकर आपके सारे सिस्टम को बचा दिया। दीदी दादी का बताओ जी, कथा तो अभी निकली है, मैंने तो आध घंटे 1 घंटे पहले ही ये शायद मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया रूठी तो रूठ जाए पर मेरे भगवान ने मुझसे और जिसने अपने भगवान को ही रुठा दिया, कौरवों के साथ क्या हुआ? सौतेला डाल था। धर्मराज पांच धर्म के स्तंभ कौरवों के साथ थे, लेकिन कौरव मानने को तैयार नहीं, शत्रुता कर बैठे, कौरवों का विनाश हो गया। जिसके घर में, जिसके हृदय में, जिसके परमात्मा वास करते हो। अच्छा, मैंने देवताओं को खेलता तो बहुत देखा है, लेकिन भगवान को किसी के घर में खेलता हुआ मैंने तुमने सुना कभी? तो तुम्हारे घर में जब भगवान आ गए, तुम्हारे आंगन में भगवान आ गए, तुम भगवान का जो कद समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये तुम्हारी अज्ञानता है। अभी तुम्हें पता नहीं, भगवान एक एक चीज की खबर रखते हैं, मेरी भी, आपकी भी, सबकी भी। अगर मैं आपसे बतियाता हूं, आपसे मेरा मित्रता का भाव प्रेम है। देवता कभी बतियाते नहीं है बीच में। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, राम जी का अवतार हुआ। राम जी प्रजा के साथ में बालपन, अपने से गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, सबसे मिलते थे। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वो तपस्या एकांत में नहीं बैठते थे, अपने बाल गोपाल सखा और अपने बचपन के साथ में। आपके बालाजी भी वही तो कर रहे हैं, सबके साथ बैठते हैं। अरे इसमें भी तुम्हें नहीं समझ पाओ तो इसमें भगवान एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते। मैंने ये सुना कि घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई कष्ट आ जाए, अपना कोई कार्यक्रम होता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। सुना है कि नहीं सुना? बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोई इकट्ठे होकर कहे कि नहीं हम तो कार्यक्रम उसी दिन करेंगे, तो भाई ये बड़ी बीमारी हम ले बैठते कभी कभी। मेरा सभी से अनुरोध है, इस तरह का कभी हठपूर्वक काम न करें। हमारे पुरखा ही दुखी है, हमारे पुरखा बीमार बैठे हैं, हमारे पुजारी बीमार बैठे हैं, और हम कोई अच्छा सा उसमें थोड़ा हमें आनंद नहीं आए, उसमें धैर्यता रखना चाहिए। मान लो कि महाराज भोजन कर लेने के साथ बाद भगवान कहते हैं अब तेरा काम नहीं, अब तेरा काम सोने का है और मेरा काम जागने का है।
जी कथा हमने 1 घंटे पहले कह दी थी। अरे तुम वैसे ही समझा के और वैसे ही हमारी थोप थाप के परंपार है बाबा, कोई पार नहीं पाएगा। आप समझ लो, भगवान जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं और सत्य बात करनी लगती है। सत्य बात चुभती है और आजकल असत्य बोलने वालों के 1000 मुंह लगे हुए। अपनी झूठी बात को कहने के लिए उनको एक झूठ नहीं 1000 झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन 1000 झूठ के ऊपर एक सत्य भारी पड़ता है। 1000 झूठ के ऊपर एक सत्य भारी पड़ता। भगवान ने साफ कह दिया महाराज। बोले भोजन करने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम सोने का है और मेरा काम जागने का है। ये कथा कौन सुना रहा है? नारद जी। किसको? वही राजा पुरंजन। ये ध्रुव जी के वंशज है। ये कौन है? देखिए ये ध्रुव जी के वंशज है, लेकिन भगवान के दर्शन ध्रुव जी को और ध्रुव जी के वंशजों का इस समय ये व्याख्या हो रही है। महाराज मान लो कि हम गाड़ी है और जीवात्मा यात्री है। शरीर क्या है? और इसके अंदर कौन बैठा है? जीवात्मा। परमात्मा इसके चालक है। ये लोग आ गए। हमने प्रातःकाली ये पूरी कथा कह डाली थी। परमात्मा चला रहा है। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आप बालाजी धाम तक कैसे चल के आए? ले जाएगा यहाँ से कौन? सुलाएगा कौन? खिलाएगा कौन? पालेगा पोसेगा कौन? सृष्टि किसकी है? जब सब भगवान का तो तुम्हारा है क्या? जब सब भगवान का है तुम्हारा है क्या? आप केवल आप एक मिट्टी के पुतले हैं, अज्ञानी बने बैठे हुए हैं। एक बालक मिट्टी के पुतले से जब तक खेलता है और मिट्टी का पुतला बालक के हाथ से छूट जाता है तो वो जाके जमीन पे या पत्थर पे किसी गिरता है, टूट जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। ये संसार भगवान की पूरी सृष्टि है। भगवान सृष्टि से खेल रहा है, भगवान उनको पाल रहा है, पोस रहा है। भगवान अपने स्वरूप पृथ्वी माता पर अपने स्वरूप से हमें रखे हुए और जिस दिन भगवान हमारा हाथ छोड़ देते हैं, हम गिरते हैं चोट खा के, इस शरीर को त्याग कर और सब हमारा नष्ट हो जाता है। हे जीव आत्मा, भगवान वही कहते हैं मुझे पहचान जा। भगवान तो जाए, भगवान सो जाए तो महाराज पल्ले हो जाए। अभी कुछ समय पहले हमने जी भी बात कही थी, हनुमान जी सो गए तो फिर आज शब्द पहले और बात बोलो सच्चे दरबार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। कैसे भी नव की चोरी करेगा, मैं उसकी नवल की चोरी को भी पकड़ लूंगा। महाराज की जय, सच्चे दरबार।
बचेगा नहीं। मुझे सिखाने में तुम्हें अभी कई जन्म लेना पड़ेगा। पहले तो मुझसे जुड़ जाओ तुम पक्के मन से, पहले पक्के मन से मेरे बन जाओ। अभी कुछ तो बने ही नहीं। अभी कुछ तो कहते कि हमारे घर का ही है ये तुम्हारा प्रथम। भैया ये प्रथम अज्ञान है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारा पहला अज्ञान है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिसकी चमक से तुम चमक रहे हो, जिसकी चितवन से तुम देख रहे हो, जिसके कदमों से तुम चल रहे हो और जिसकी धड़कन से तुम जी रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, हकीकत कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं। अगर कोई हो तो मेरे सामने बात कर ले। ये बालाजी था, मैं ऐसे नहीं कर गया। हनुमान जी मित्रता ऐसे किसी से नहीं करते। अरे ये तो ब्रह्म है स्वयं। अनुमाना और पेटा नगर सुमित भगवान। हनुमान जी में छोटे बनने की शक्ति है, बड़े बनने की शक्ति है, बीच के बनने की शक्ति है, भूत पिशाचों को मारने की शक्ति है और निंदक और महाराज निंदक को दंड देने की शक्ति भी उनकी है। यदि भगवान सो जाए, रेलवे का इंजन और चालक सो जाए तो गाड़ी कैसे चल सकती है? एक्सीडेंट होना है। हनुमान तई बरसा कर पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना सो मोए कहां विश्राम। हनुमान जी के पास विश्राम का तो कोई स्थान है ही नहीं। हनुमान जी भगवान अपने स्वामी की सेवा के लिए शंकर सुमन केसरी नंदन, भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार है। हनुमान जी स्वयं महाकाल है। हनुमान जी कालों के भी काल महाकाल है। ध्वजा की जितनी भी ये ध्वजा लगी है और जितनी भी आप ध्वजा चढ़ाते हैं उन पर प्रथम स्थान हनुमान जी का होता है। हनुमान जी हाथ वज्र और विराजे, कंधे पे जनेऊ शोभा दे रहा है। हनुमान जी की गदा का वजन 10,000 किलो का था। आप समझ, बाबा हनुमान से छल करना, सोई छल हनुमान गए कीना, ताज कपट ताय मार मार तुझ बीरा, बारद पार गए मंथीरा। कपट को हनुमान पहचान गया। तुम कितने भी ढोंग घरों में फैलाओ, तुम्हारे हमारे पाखंड किसी के भी हनुमान बाबा के आगे नहीं चल सकते। अरे ये चतुरों का भी चतुर है। कैसे? कहे रीच पति सुने हनुमाना, कहे रीच पति सुने हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान धन।
अरे तुम जिस क्लास की पढ़ाई लेके बैठे हो ना, ये तो छोटी क्लास है तुम्हारी, घटिया क्लास है, नीचे के दर्जे की क्लास है। मेरे बाबा समझ में आ तो नहीं बोला भाई, मुझे टोक देना भाई, और पीछे जाके अल्लाह मत बचाना। बाबा पुजारी जी, पीछे का अल्लाह तुम पर पार तक लगेगा। किसी के मन में भ्रम है तो मुझसे अभी कह दो, मैं आपके धर्म को अभी तोड़ दूंगा। सत्य कथा है भैया। दादियों, भारत, अरे मानो महाराज, अरे मानो हमारा एहसान, नहीं तो तुम्हारा ये आंगन सुना रह जाता। बोलो सच्चे दरबार, बोलो बालाजी सरकार की जय। ओ मेरे बाबा, मानो हमारा एहसान, नहीं तो तुम्हारा ये आंगन सुना रह जाता। मेरे बाबा माता किसी के काले भी हो, कुबड़े भी हो, माता पिता, लेकिन वो माता पिता होती है। अगर काले कूले माता के उससे अगर हमारे पुत्रों की, हमारे परिवार की छवि खराब होती है तो ऐसा परिवार धिक्कार है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल। बीरबल की माता जब आई, बीरबल बैठे हुए थे, बीरबल की माता का गर्भ, बीरबल माता का कलर थोड़ा ब्लैक था, सुंदरता नहीं थी। बीरबल की सभा में, अकबर की सभा में, अकबर की सभा में जब बीरबल की माता आई, बीरबल में चतुराई थी, बोले आपकी माता के दर्शन करना है। वो कैसी होगी जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ओ मेरे बाबा, बीरबल ने जाके माता श्री से कहा, मैया आज अकबर की सभा में आपके लिए आमंत्रण निमंत्रण है, राजा बीरबल आपके दर्शन करना चाहते हैं। माता तो माता होती है। माता ने कहा, बीरबल राजा मेरे क्यों दर्शन, मैं समझ गया, मेरे पुत्र की काबिलियत, मेरे पुत्र की काबिलियत पर राजा को जो ऐसे को लगाए कि जब बीरबल इतना होशियार चतुर है, एक एक शब्द का खरा जवाब देता है, इसकी माता कैसे। जब बड़ी सभा में बीरबल जी अपनी माता को लेके आए हैं, बड़ी सभा में बीरबल अपनी माता को अकबर की सभा में लेके आए, राजन ने कहा, बीरबल ये कौन है? वो बड़ी माता है। अब वो सुंदर नहीं थी, कलर साफ नहीं था, कुछ अपंग भी थी। अकबर ने अपना मुंह ऐसे किया, माता ने ताड़ दिया। राजा मेरे को क्या देखता है, मेरी चमड़ी को क्या देखता है, मेरी कूक को देख, जिस कूक से बीरबल को जन्म दिया। मुझे क्या देखता है? अरे मेरी कूक को देख कि बीरबल जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है, जो तेरे राज्य में मंत्री है। ध्यान से सुन ले, वृद्ध सब होते हैं, बूढ़े सब होते हैं, छोटे सब होते हैं, मोटे भी सब होते हैं, पतले भी सब होते हैं, ज्ञानी भी सब होते हैं, लेकिन तुमने, हमने अपनों का तिरस्कार किया तो बहुत तुम्हें नीची खेल पड़ेगी। क्यों, कथा में गलत तो नहीं? घाटे किसी होता हो जाएगा। जिसका तुमने तिरस्कार किया है, तुमको पता नहीं कि तुम्हारे को कितना भारी पड़ने वाला है। जिसकी चमक से तुम्हारी चमक है, तुमको पता नहीं कि तुम्हारी चमक कितनी अब फीकी होने वाली है।
ईश्वर तेरी माया कहीं टूट गई छाया, प्रातः काल भगवान सूर्यदेव के नाम दर्शन हो गए, और देखो इतने नहीं ये क्या लीला हो गई। मेरे बाबा तुम्हारी लीला परंपरा तुम्हारे बल बदलाई। अगर तुम सत्य पे हो तो काल से भी लड़ने की क्षमता रखते हो, अगर तुम असत्य पर है तो तुमको तो ठेवे से भी मृत्यु आ जाएगी। मेरे बाबा जो काल को टोक दे, काल को रोक दे, और काल के गाल में और काल की खोपड़ी पे रख के और जो बीमार पर बैठ जाता है वो ध्रुव एक बार पैदा नहीं, कभी कभी पैदा होते, बार बार पैदा नहीं। जो ध्रुव बार बार पैदा नहीं होते। जब कई पुण्यों का प्रताप आपके खानदान का, आपके परिवार का, आपके वंशजों का, क्षेत्र के पुरखों का, संतों का, महात्माओं का, तो ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे कभी कभी जन्म है, रोज नहीं लेते। महाराज कथा कैसी लग रही है? कहीं तुम बहुत भाई मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? अगर नाराज हो जाए करो तो मुझे बता दिया करो। मेरी कथा ऐसी है कि कई के तो आर पार हो गई होगी सब। रावण गलती कर बैठा, महाराज बैर कर बैठा राम जी से, लेकिन उलझ गया वो हनुमान जी से। राम जी को खरी खोटी कह लेना, हनुमान की तो काम करना पड़ जाता है। मान लो सत्कर्म का संकल्प करने वालों को तो भगवान भी बल देते। सत्कर्म करने वाले को, साधना करने वाले को, पूजा करने वाले को, योग में रहने वाले को, सत्य मार्ग पर चलने वाले को, विधि के विधान पर चलने वाले को भगवान भी अपना बल देते। जो मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है, और मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। दादी तुमने बड़े बड़े शास्त्रियों से कथा सुनी होगी, लेकिन तुमने अपने कुल में जाए बेटे से कथा कभी नहीं सुनी होगी। आप समझ लेना। यहां पर नाम जी ने साहब कह दिया, राजन सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी अपना फल दे देते। अरे महाराज अब इससे बड़ा क्या है? आप बढ़िया से कुंभ स्नान करके आगे बाल बच्चों के साथ, अभी हमारे कई लोग कुंभ, ये बेटी बेटी ये भी आ गए, हम जैसे केवल तरस रहे कि जाए के नहीं जाए। मेरे बाबू तुम्हारा ही बल तो आपका ही ए भैया खूंटा पैसे जाए, खून दोगे तो फिर तुम्हारा बल थोड़ा हो जाए। जाए खूंटा पे ही बदौलत दो, लगेगी तो सही कि खूंटा पे हम एक बंदरा बांध के आए, चिंता मत करो, चलो जैसी दे आपको। आप समझ लो, माता पिता भले ही नहीं जाए, लेकिन माता पिता संतान को आशीर्वाद दे दे, तुम्हारी मनोकामना पूरी। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। तो यानी समझ में आ रही? ए बाबा ने मार डाली 5 बजे छोड़ता नहीं है, और ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। बाबा से कहो भैया ये सर्दी में 5 तो बहुत देर बजा से कहो, ये मानता नहीं है। बाबा ने जी कहा था कि भैया तुम नहीं आ पाओ कोई बात नहीं, मुझे कोई गुरुज ब्रिज नहीं है,
तुम आराम से आओ, लेकिन बाबा को स्टेशन तो बिल्कुल सेट है। पुजारी बात आ रही, अरे तुम्हारे मन में वो लगी कि भाई थोड़ी ऊपर नीचे कर दे, नहीं तहत मुंह पे बात आई है थी। मन को मन चाहते कहते हैं, ऐसी का जल्दी मच रही है। 5 बजे आरती है जाती है, 7 बजे में सुंदरकांड। ए भैया जब वो एक्सप्रेस हाईवे जा पर रेस नहीं, पीछे से कोई गाड़ी मार देगी पीछे। जब तक सांस है, जब तक शरीर में गति है, मैं हमेशा के लिए कोई संकल्प लेके नहीं बैठा हूं। जब तक मेरे शरीर में गति है, आपके शरीर में गति है, सबके शरीर में गति है, और जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, तो जो हमने समय का संकल्प लिया है वो चलता रहेगा। अब हम 4-5 बजे तो घर में शंख बजा देते हैं। अब चौकीदार बाहर बैठा रहता है, बोले बाबा, बोले बाजार के संग चले तुम। हमें बेटा आधी चौकीदारी तुम करते हो, आधी रात की हम भी करते हैं। नहीं, आप समझ लो, सत्कर्म का संकल्प करने वाले को भगवान बल देते हैं। अच्छे काम करने वाले को, सत्कर्म से मतलब है अच्छा काम, उसको भगवान अपना बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल किया जाता। अब कथा वाचक है 12-1 बजे बैठते हैं गद्दी पे, और शाम को 5 बजे तक, वो बुरा नहीं माने। कथा का मतलब है प्रातः काल 8 बजे बैठ जाओ, 12:30-1 बजे तक विराम दे दो कथा। लेकिन मैं कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। वो अपनी सुविधा के लिए आराम से उठेंगे, 8 बजे नाश्ता पानी करेंगे, स्नान ध्यान करके फिर चलेंगे, और 11 बजे तक पहुंच के 12-1 बजे पीठ पे बैठेंगे। आरती होगी तो 1 घंटा निकल जाएगा। 1 घंटा की कथा कह के संगीत, और संगीत के बाद में फिर लंच, और लंच के बाद में फिर संगीत, और शाम को 5 बजे जरा